बहुत बार ये इशू आता है कि कब समझ में आया आपको कि आप ट्रांसजेंडर हो, और बहुत जल्द यानी 6-7 साल की उम्र में ही ट्रांसजेंडर्स को कभी कभी समझ में आ जाता है। मुझे तो 7 साल की उम्र में ही समझ में आ गया था। मेरी माँ जो थी सपोर्ट तो अपने सर मारती थी दीवार पे, कहती थी कि अरे तू ठीक क्यों नहीं हो जाता, तू क्यों नहीं नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करता। और मैं बहुत स्किनी थी, मैं हाथ के जेस्चर करती थी, मैं आई गई करके बात करती थी, नेल पॉलिश लगाती थी, आईब्रोज करती थी। तो मेरे माँ के लिए कल्चरल शॉक था। बट थैंक गॉड, मतलब आई थिंक मेरी माँ नहीं, ऐसा बोलते कि भगवान होता है ना, तो उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा जैसे भी है मैं उसे डिसोन नहीं करूँगी। 42% से 62% ट्रांसजेंडर जो है वो 10वीं कक्षा के पहले ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। मैं जब स्कूल में थी तब एक हेट क्राइम हुआ था जिसमें बच्चों ने मेरे साथ रेप करने का कोशिश किया, जो मेरे से सीनियर में पढ़ रहे थे। इनको आज के टाइम में जो है सोसाइटी थोड़ा सा जो सुनने में आता है कि हाँ अलग नज़रिए से देखती हैं, वो चीज़ों पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा ऐसे सोशल प्रोग्राम करने पड़ेंगे जो चीज़ जो है इनको बेनिफिट करें। एंड लंबे समय तक मैं सेक्स वर्कर का भी ज़िंदगी जी हूँ, और उस समय पे ऐसे लगता था कि ये जो आज मैं जा रही हूँ सेक्स वर्क करने की, ये मेरा आखिरी दिन है। बट ये 2014 में जब नालसा आया, जब आपको पहली बार एक आइडेंटिटी का अधिकार मिला, क्या इसके बाद जीवन कुछ भी बदला? फर्स्ट टाइम हमको ऐसा लगा अरे हमारी आइडेंटिटी मिल गई। पॉलिसीज डोंट चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है और एक सबसे बड़ी कमी क्या है? पुलिस स्टेशन भी जाते हो तो वहाँ पे भी जो है पुलिस वाले सुनवाई नहीं कर पाते ढंग से। इनफैक्ट अगर कोई क्रिमिनल केसेस में भी अगर थर्ड जेंडर कभी इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे भी इनफैक्ट जो प्रिजन होती हैं उसमें भी जो है देखना पड़ता है कि ये मेल फीमेल वहाँ पे भी काफ़ी इस चीज़ को लेके चलता है। मेरे से अगर अत्याचार हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, अपने कानूनन हक क्या है, इसके बारे में ट्रांसजेंडर को भी जानकारी नहीं है। आप जो लॉ इन्फोर्स कर रहे हो पुलिस, इन्हें भी पता नहीं है कि ट्रांसजेंडर को कौन से एक्ट के अंदर ये करें। अब जब हमने कानून बना दिए हैं, इस दिशा में चलिए पहला कदम तो उठाया, लेकिन उतना भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो एक्सेप्ट कर लिया है थर्ड जेंडर को, लेकिन जो सोसाइटीज हैं मैम वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट तो लेके आ रहे हैं आज के टाइम में कि हर चीज़ वेस्टर्न तरीके से चल रहा है, लेकिन उनका माइंडसेट वो वेस्टर्न वाला अडेप्ट नहीं कर पा रहे। आज भी हमारे माँ बाप हमारे साथ बैठ के बताते नहीं, बात नहीं करते कि ये ट्रांसजेंडर्स कौन है। हमारे बारे में भ्रांतियां ज्यादा है, ये बच्चे लेके जाते हैं, ये न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो आइदर ट्रांसजेंडर्स के बारे में भय उत्पन्न किया जाता है। आप देखिए मीडिया में भी रिप्रेजेंटेशन ट्रांसजेंडर का कैसा है, जैसे फिल्मों में हाँ हर ट्रांसजेंडर को विलन करके दिखाया जाता है। जो लोग आपके साथ ये दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए जो सजा का प्रावधान है, आपको लगता है वो पर्याप्त है? मेंटल और वर्बल और फाइनेंशियल वायलेंस है। लॉ ऐसा कहता है कि आप ट्रांसजेंडर हो, आपको एक्सेप्टेंस है, बट क्या आप सिविल राइट्स एक्सेप्ट कर सकते हो, ले सकते हो? इसका एक्सेप्टेंस नहीं है। क्या आप शादी कर सकते हो, बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हो? इसका कोई गाइडेंस अभी तक इतने लेवल पे नहीं। कितनों में न्याय मिल पाता है? मैम इसमें न्याय तो बहुत कम बंदे होते हैं, ये मेरे ख्याल से 10% बंदे होंगे जिनको न्याय मिल पाता है। वो भी इसी वजह से क्योंकि उनको थोड़ी सी एजुकेशनल वाइज उनको नॉलेज होती है उस चीज़ के रिगार्डिंग में। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल है वो टूथलेस है, वेलफेयर बोर्ड टूथलेस है। हम सिर्फ वो मीटिंग में बैठते हैं। वी हैव नो राइट टू मेक द डिसीजंस ऑन बजट, वी हैव नो राइट टू मेक यू अकाउंटेबल। आप MORD हो, आप एजुकेशनल मिनिस्ट्री हो, मैं पूछ नहीं सकती आपको कि आप क्यों नहीं कर रहे हो जो करना चाहिए। वो राज्यसभा में बिठाइए, वहाँ रेखा बैठ सकती है, जया बच्चन बैठ सकती है, मैं क्यों नहीं बैठ सकती? मैं उससे ज्यादा अच्छी साड़ी पहन के बैठूंगी।